विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा कस्बे में विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आयोजन में विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर का बड़ा बयान आया। विधायक गुर्जर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि जो लोग हमें गद्दार कह रहे हैं वे अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा कि कुछ नेता कभी किसी दल में तो कभी किसी दल में, ऐसे लोगों का कल का कोई भरोसा नहीं है। जो नेता सचिन पायलट के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं वे आज सवाल उठा रहे हैं। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक के कांग्रेस सरकार को बचाने के बात पर विधायक इंद्रराज गुर्जर ने कहा कि वे बचाने की बात करते हैं, उससे पहले वे बताएं कि कांग्रेस को बनाया किसने। हमने सचिन पायलट के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए मेहनत की है, जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया है। गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना आवश्यक है। जो लोग कल तक मंत्रिमंडल के विस्तार की मांग कर रहे थे वे आज पलट गए। देते तो कांग्रेस सरकार नहीं बनती। हमारे पास 101 एमएलए थे, ध्यान है आपको, तो उनके समर्थन की कहां जरूरत पड़ रही थी? तो वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं वही, जब आपको पता है 200 में से 101 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे, तो 101 एमएलए बहुमत होता ही नहीं होता पार्टी का, विधानसभा में बहुमत होता ही नहीं होता। जब 101 एमएलए हमारे पास थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस में उनको शामिल किया। हम इस बात का स्वागत करते हैं, हमें कतई इस बात की वो नहीं है कि हमारा परिवार अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को गद्दार कहने का काम किया और किन लोगों ने कहा, उनका खुद का इतिहास आप देखें। संदीप जी पहले बीजेपी में थे, आपके यूथ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे। जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, बीएसपी में चले गए, बीएसपी को धोखा दे करके कांग्रेस में आ गए। किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? बात करने से पहले आदमी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम गद्दार बता रहे हैं सीसरा मोड़ा के परिवार को, जिस परिवार ने अपना इतिहास दिया 60 साल तक इस राजस्थान की राजनीति में। सीसरा मोड़ा ने अपना इतिहास दिया है। हम गद्दार बता रहे हैं हेमाराम चौधरी जी को, जो कि मालानी के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 6 बार के विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनका अपना बड़ा योगदान है। हम गद्दार बताएं दीपेंद्र सिंह जी शेखावत को, जो 5 बार विधायक रहे, राजस्थान के मंत्री रहे, स्पीकर रहे। हम गद्दार बताएं सूरजमल के वंशज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को, जिनका अपना इतिहास रहा है राजस्थान की राजनीति में। हम गद्दार बता रहे हैं उस राकेश पारीक जी को, जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर के शुरुआत करके आज विधायक बनने का काम किया। हम गद्दार बता रहे हैं मुकेश भाकर को, जिसने एनएसयूआई से शुरुआत करके यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के अध्यक्ष रहते हुए विधायक बनने का काम किया। तो पहले आप वो गद्दार बता रहे हैं इंद्रराज गुर्जर को, जिस इंद्रराज गुर्जर का इतिहास आज 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। आप सब लोग मुझे जानते हैं। आप वो गद्दार बता रहे हैं इंद्रराज गुर्जर को, जिस इंद्रराज गुर्जर का इतिहास आज 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। आप सब लोग मुझे जानते हैं कि 2001 से मैं एनएसयूआई का एक्टिव मेंबर रहा, एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, पीसीसी में सेक्रेटरी रहा, और उसके बाद विधायक कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और विधायक बनने का मुझे मौका मिला। तो मैं स्पेशल आज इस बात पे कहना चाहूंगा कि उन साथियों को किस बात की टीस है कि आज इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कल तो वो बात कर रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, आज एक दिन में ऐसा क्या हुआ? कल संदीप यादव जी बार बार ये बात कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, कार्यकर्ता की बात सुनी जानी चाहिए। तो कल तक तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, आज एक रात में ऐसा क्या हुआ कि उनकी बात को सुना गया और वो कह रहे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना चाहिए। हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको भी बनाओ। हम कब मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं संदीप यादव जी को बनाओ, राजेंद्र गुढ़ा जी को बनाओ, लाखन जी को बनाओ, जिनको बनाना आप बनाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हम लोग ये मांग कर रहे हैं बार बार कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कीजिए। आपको पता है कि बोर्ड में 3 साल का कार्यकाल होता है। अगर सरकार बनते हम बोर्ड बनाने का काम करते थे, बोर्ड निगम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपॉइंट करते, तो आज 6 महीने बाद उनका 3 साल का कार्यकाल हो जाता। 3 साल बाद हम उतने ही कार्यकर्ताओं को फिर मौका दे सकते थे। लेकिन 2.5 साल बीत चुके, जिले स्तर की नियुक्तियां नहीं हुई, नगर पालिका में पार्षदों की नियुक्तियां नहीं हुई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यही मांग हम लोग कर रहे हैं। हमने कोई गलत बात नहीं की, पायलट साहब ने कोई गलत बात नहीं करी। हमने सिर्फ एक बात कही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सब लोगों को अच्छे विभाग मिलने चाहिए ताकि मंत्री लोग अपने परफॉर्मेंस दे सके। आज 10 मंत्रियों के पास ऐसे विभाग हैं जिनको मैंने 2.5 साल में कोई चिट्ठी नहीं लिखी, काम ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं उनको भी आप विभाग दो? क्यों नहीं आप नए लोगों को परफॉर्म करो? क्यों नहीं सीनियर लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करो,
ताकि बैलेंस बना करके राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग कर सकें। लेकिन आला कमान के पास सचिन पायलट बैठे हैं पिछले 3 दिन से, तो क्या उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया इस बारे में? देखिए, कांग्रेस आला कमान पे हम सब लोगों को भरोसा है और आदरणीय पायलट साहब अपने स्तर पे वहाँ पे बात कर रहे हैं और हम लोग भी हमारी बात आला कमान को कहना चाहते हैं कि जिस आला कमान ने 10 महीने पहले कमेटी बना करके हमारे मुद्दों पे बात की, कांग्रेस आला कमान ने मान सम्मान दिया, तो क्या आज संदीप यादव जी आला कमान को भरोसा नहीं? आज हम लोगों को गद्दार बता रहे हैं, तो क्या आला कमान ने उस दिन सोच समझ के फैसला लिया था? तो क्या आला कमान के फैसले पर उंगली उठाना चाहते हैं? कांग्रेस की रीति नीति में उनको विश्वास नहीं इस बात का, क्योंकि कांग्रेस आला कमान जो फैसला करता है वो हम सब लोगों को मान्य। देखिए, आदरणीय सचिन पायलट साहब ने पूरे 5 साल मेहनत करके राजस्थान में सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और आज लगातार 2.5 साल से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो देने की और कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। पायलट साहब ने एक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। आज 1 साल से 20 मंत्रियों के द्वारा सरकार चली जा रही है। 9 पद हमारे पास खाली हैं, क्यों नहीं उन 9 पदों को भर करके और विभागों का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि सब लोगों का मान और सम्मान इसमें हो। बार बार हमारे साथियों के द्वारा एक बात कही गई कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक SC ST माइनॉरिटी, और इस बार मैं कहना चाहूँगा कि मूल OBC और विशेषकर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को 90% वोट दिया है। लेकिन जब विभागों का बंटवारा सरकार में हुआ तो आप हालात देख सकते हैं कि ना तो SC के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ना माइनॉरिटी के पास कोई ऐसा विभाग है, ना ऐसे गुर्जर समाज के पास ऐसा कोई विभाग है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जा सके। इस बात को लेकर के बीच में हमारे साथियों ने कई बार, हमारे SC के साथियों ने बात कही, वेद प्रकाश सोलंकी जी कई बार इस मुद्दे को उठाते हैं और मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि जिन वोटों के दम पे सरकार बनी है, जिस पूर्वी राजस्थान के दम पे सरकार बनी है, 100 में से 50 सीटें 54 सीटें पूर्वी राजस्थान में आई हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में पूर्वी राजस्थान को इतना हिस्सा मिला? क्यों नहीं मिला? मिला या नहीं मिला, इस बात पे बार बार पायलट साहब और हम सब लोग बात कहते हैं कि जिस क्षेत्र ने जितनी सीटें आपको जीत के दी हैं, उन सीटों को बराबर उन क्षेत्र को बराबर अपना हक मिलना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 5 साल मेहनत करके रात दिन एक करके कांग्रेस की सरकार बनाई। बार बार सब लोग कहते हैं कि 5 साल पहले जब 21 सीटों पे कांग्रेस की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ 164 सीटों के साथ बनी, आदरणीय सचिन पायलट साहब को उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनाया और प्रत्येक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बिल्कुल नर्वस हो चुका था, उस कार्यकर्ता को जगाने का काम उन्होंने गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम करके किया। हजारों किलोमीटर की यात्राएं करी, 100 किलोमीटर की किसान पैदल यात्रा करी, राहुल गांधी जी के साथ किसान पैदल यात्रा करी,